इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था, उसके पोस्टर्स देखे थे। आज अपने को देखना है काइनेटिक गैस इक्वेशन। Okay, kinetic gas equation. So here, suppose a volume of a gas is enclosed in a cubical vessel. ये cubical vessel है, क्यूब सबको पता है, जिसको 8 कॉर्नर्स रहते हैं। देखो इसको 8 कॉर्नर्स रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, है ना। 8 कॉर्नर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर्स रहेंगे। लेकिन फेसेस कितने रहते हैं क्यूब को? हाउ मेनी फेसेस? 6 फेसेस, 6 फेसेस रहेंगे। लेकिन इसको अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो दिस ये जो है, ये फ्रंट एक फेस रहता है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, फिफ्थ, और पीछे का जो रहता है वो 6, ऐसे 6 फेसेस रहेंगे। तो काइनेटिक गैस इक्वेशन अपने को डिराइव करना है। तो हियर ये लेंथ जो रहती है क्यूबिकल वेसल की, वो रहेगी एल सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज ए वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज एनक्लोज इन ए क्यूबिकल वेसल। अंडरस्टैंड? सपोज a volume of a gas is enclosed in a cubical vessel. So the number of molecules present in it will be कितने रहेंगे? n रहेंगे, है ना। तो ये जो क्यूबिकल वेसल है, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने रहेंगे? n। और उनका मास कितना रहेगा? मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल विल बी m, ठीक है। यहाँ पर क्या किया गया है, एक क्यूबिकल वेसल लिया है और क्यूबिकल वेसल में एक गैस है, some volume of a gas is enclosed in that cubical vessel. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट है क्यूबिकल वेसल में? n है। और उसका उनका मास कितना रहेगा? तो उनका मास जो रहेगा कितना रहेगा? m रहेगा, ठीक है। the molecules moves with different velocities in different directions, colliding with each other and with the wall of the containing vessel. अब ये जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे गैसेस मॉलिक्यूल्स के, तो these molecules moves with different velocities in different directions, colliding with each other and with the wall of the containing vessel. ये जो मॉलिक्यूल रहेंगे, एक तो इनका आपस में कोलिजन हो जाएगा, या फिर वॉल पर जाकर कोलाइड हो सकते हैं, और ये इनका मूवमेंट चालू रहता है वेसल में। तो दे आर हैविंग द वेलोसिटी, है ना, डिफरेंट वेलोसिटीज, तो उनको वेलोसिटी भी रहेंगी। Here we can say that suppose c is the velocity of the molecule at any instant. ये जो c जो बता रहे हैं, ये उनकी क्या है? मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है। c is the velocity of a molecule at any instant. This velocity may be resolved in 3 rectangular components, cx, cy and cz along x, y and z axes. ये जो क्यूब बताया है यहाँ पर, ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये z एक्सिस है, 3 एक्सिस रहते हैं। तो दिस वेलोसिटी, देखिए ये जो गैस मॉलिक्यूल है, इसकी वेलोसिटी कितनी रहेंगी? तो इसकी वेलोसिटी सपोज c रहेंगी, है ना। c इज द वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल एट एनी इंस्टेंट। c जो है वो क्या है? वेलोसिटी है गैस मॉलिक्यूल की। अब ये जो मॉलिक्यूल है, तो वेलोसिटी में बी रिजॉल्व इन 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, जैसे cx, cy एंड cz along x, y एंड z एक्सिस। तो सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएंगे फिर? सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 देना है, ठीक है। कंसिडर दैट द मॉलिक्यूल moving with a velocity cx along x-axis, striking the wall A and rebounds. अब यहाँ पर अपन क्या कंसिडरेशन कर रहे हैं? डायग्राम देख लो। एक मॉलिक्यूल है, कंसिडर मॉलिक्यूल, इट कैन मूविंग विथ वेलोसिटी cx, जिसकी वेलोसिटी c अपने को पता है, cx है, along x एक्सिस। ये कहाँ जा रहा है? ये जो मॉलिक्यूल है ये x एक्सिस तरफ जा रहा है ना, दिस इज x एक्सिस। तो कंसिडर दैट द मॉलिक्यूल, देखिए मॉलिक्यूल किधर मूव हो रहा है?
एक्स एक्सिस की तरफ मूव हो रहा है और उसकी जो वेलोसिटी वो कितनी रहेंगी, सी एक्स रहेंगी। तो कहाँ पर जाकर बाउंस हो रहा है वो, दिस इज नथिंग बट द वॉल, है ना, ये जो क्यूब है उसकी ये वॉल है, ठीक है। तो ये हाथ से मॉलिक्यूल निकला है तो कहाँ पर जाकर बाउंस हो रहा है, इट कैन स्ट्राइक दी वॉल ए, है ना, वॉल ए पर जाकर गिर रहा है एंड रिबाउंस, और वहां से वापस आ रहा है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल वॉल पर जाकर गिर गया, तो गिरने के बाद में जैसे ही वो वॉल पर स्ट्राइक होता है, क्या हो जाता है, वो रिबाउंस होता है, वापस आ जाता है, ठीक है। बिकॉज गैसेस मॉलिक्यूल्स आर इलास्टिक इन नेचर, गैसेस जो मॉलिक्यूल्स रहती है उनका नेचर कैसा रहता है, इलास्टिक नेचर रहता है, स्मूथ नेचर रहता है। इसलिए अगर वो उनका कोलिजन भी हो जाता है वॉल पर जाकर, तो देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग दी कोलिजन, ठीक है, अंडरस्टैंड। हाँ, द मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल बिफोर इट स्ट्राइक्स द सरफेस ए, ठीक है। देखिए मोमेंटम कितना रहेगा मॉलिक्यूल का, फिर मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल बिफोर स्ट्राइक, स्ट्राइक करने के पहले तो कितना रहता है, मास इनटू वेलोसिटी, है ना। मोमेंटम यानी क्या रहता है, मोमेंटम इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी। तो बिफोर स्ट्राइक करने के पहले फिर मॉलिक्यूल जो था उसका मोमेंटम कितना था, तो मोमेंटम कितना था फिर, मास यानी एम इंटू सी एक्स, सी एक्स यानी उसकी वेलोसिटी, क्योंकि मॉलिक्यूल ये एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए अपन ने इसकी वेलोसिटी कितनी कहा है, सी एक्स कहा है, ठीक है। द मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल आफ्टर इम्पैक्ट, देखिए जब मॉलिक्यूल स्ट्राइक हो जा रहा है वॉल ए पर और उसके बाद में वो वापस आ रहा है, तो द मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल आफ्टर इम्पैक्ट कितना रहेगा फिर, तो कितना रहेगा फिर, एम इंटू माइनस सी एक्स, ठीक है। तो मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल आफ्टर इम्पैक्ट इज नथिंग बट माइनस एम इंटू सी एक्स। डायग्राम अगर आप देखेंगे, देखो यहाँ पर मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल बिफोर इट स्ट्राइक्स द सरफेस ए, ये ए यानी कि क्या है, सरफेस है, ठीक है, यानी कि जो अपन वॉल जो कहा है ए, तो ये मॉलिक्यूल पहले जाकर गिर रहा है वॉल ए पर, स्ट्राइक ऑन द वॉल ए। तो इसका मोमेंटम कितना था बिफोर स्ट्राइक सरफेस ए, सरफेस ए जो है उस पर स्ट्राइक करने के पहले उसका मोमेंटम कितना था फिर, मास इंटू वेलोसिटी एम इंटू सी एक्स, ठीक है। आफ्टर इम्पैक्ट यानी कि ये जो मॉलिक्यूल है एक्स डायरेक्शन में मूव हो रहा है, वॉल पर जाकर गिर रहा है ना, और रिबाउंस हो रहा है, वापस आ रहा है। द मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल आफ्टर इम्पैक्ट कितना हो गया फिर, एम इंटू माइनस सी एक्स, इसलिए इसका डायरेक्शन बदल दिया, इसलिए अपने माइनस सी एक्स। तो चेंज इन मोमेंटम कितना रहता है फिर, यस, चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू वन इम्पैक्ट, है ना, एक अगर कोलिजन होता है, वन इम्पैक्ट होता है, तो कितना होगा चेंज इन मोमेंटम, तो एम इंटू सी एक्स माइनस माइनस एम इंटू सी एक्स। ये एम इंटू सी एक्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम बिफोर स्ट्राइकिंग, है ना, बिफोर स्ट्राइक होने के पहले, और ये कब है, आफ्टर इम्पैक्ट। तो एम इंटू सी एक्स माइनस इन ब्रैकेट माइनस एम इंटू सी एक्स, ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो एम इंटू सी एक्स प्लस एम इंटू सी एक्स कितने हो गए फिर, टू हो गए, है ना। ये एक एम इंटू सी एक्स प्लस एम इंटू सी एक्स, इट इज टू एम इंटू सी एक्स। आफ्टर कोलाइडिंग विद द वॉल ए, है ना, मॉलिक्यूल जब वॉल ए पर जाकर कोलाइड हो गया, it will travel a distance L centimeter to strike the opposite face and then return to surface E again। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, आप अगर डायग्राम देखेंगे, देखो आफ्टर कोलाइडिंग विथ वॉल ए यानी कि ए पर जाकर कोलाइड हो गया, तो वहां से ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये कितना है डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट L सेंटीमीटर। ये वॉल, दिस वॉल टू दिस वॉल इज नथिंग बट L सेंटीमीटर, ठीक है। तो इट विल ट्रैवल डिस्टेंस L सेंटीमीटर, तो वो L सेंटीमीटर इतना डिस्टेंस क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, स्ट्राइक द अपोजिट फेस एंड देन रिटर्न टू द सरफेस ए अगेन, और वापस सरफेस ए अगेन आने के लिए।
So here we can say that the total number of impacts the molecule makes on the two opposite wall in unit time will be Cx upon L. ठीक है, यानी टोटल नंबर ऑफ इम्पैक्ट्स कितने हैं, इम्पैक्ट्स ऑफ द मॉलिक्यूल makes on the two opposite walls in unit time will be Cx upon L. कितना रहेगा, Cx upon L रहेगा. Therefore, change in momentum, therefore change in momentum per molecule per second along x-axis. देखो, change in momentum per molecule per second along x-axis कितना रहेगा, तो 2m इंटू सी एक्स. ठीक है, ये 2m इंटू सी एक्स ये अपने पहले कैलकुलेट किया है, इंटू सी एक्स अपॉन एल. कैसे आया, 2m इंटू सी एक्स, ये चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू वन इम्पैक्ट 2m इंटू सी एक्स, और ये सी एक्स अपॉन एल क्या है, टोटल नंबर ऑफ इम्पैक्ट्स द मॉलिक्यूल मेक्स ऑन द टू अपोजिट वॉल्स इन a unit time will be Cx upon L. ठीक है, Cx upon L रहेगा, इसलिए इसको यहां पर लिया है. चेंज इन मोमेंटम पर मॉलिक्यूल पर सेकंड, चेंज इन मोमेंटम per molecule per second along x-axis is nothing but 2m into cx upon L. The cx and this cx क्या हो गया फिर, cx square. तो ये क्या हो गया फिर, 2m cx square upon L, 2m cx square upon L. अभी यहाँ पर जो कंसिडरेशन किया था, ये क्या किया था आपने कंसिडर कि मॉलिक्यूल किधर जा रहा है, x डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है, कंसिडर यहाँ पर ही क्या किया है आपने, कंसिडर किया था, कंसिडर द मॉलिक्यूल मूविंग विद ए वेलोसिटी cx along x axis striking the wall A and rebounds. तो ये काय के लिए होगा खाली, फिर अगर मॉलिक्यूल x डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, x एक्सिस की तरफ जा रहा है तो, लेकिन मॉलिक्यूल्स जो है ये किधर भी जा सकता है, इट मे बी गोज टू द x एक्सिस, x डायरेक्शन, या फिर y और z, एनी. तो यहाँ पर जो अपने कैलकुलेट किया है, ये खाली काय के लिए कैलकुलेट किया है, x एक्सिस के, यानी कि यहाँ पर जो चेंज इन मोमेंटम पर मॉलिक्यूल पर सेकंड जो है, ये खाली x एक्सिस के लिए है. ऐसे ही सिमिलरली अलोंग y एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा फिर, 2m cy स्क्वायर अपॉन l. y एक्सिस है इसलिए cy. z एक्सिस रहा तो क्या हो जाएगा, अलोंग z एक्सिस 2m cz स्क्वायर अपॉन l. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मोमेंटम दिया है, चेंज इन मोमेंटम दिया है पर मॉलिक्यूल पर सेकंड, ये तीनों एक्सिस के लिए है. चेंज इन मोमेंटम पर मॉलिक्यूल पर सेकंड along x axis 2m cx square upon L, along y axis 2m cy square upon L, and along z axis 2m cz square upon L. ठीक है, तीनों एक्सिस के लिए होगा. फिर टोटल कितना रहेगा, यस, टोटल मोमेंटम यानी क्या करना पड़ेगा आपको, फिर ये तीनों जो है इनकी एडिशन करने का, x y एंड z. ठीक है, तीनों का एडिशन कर दो, 2m cx square upon L प्लस 2m cy square upon L प्लस 2m cz square upon L. ठीक है, तीनों का एडिशन किए, L इज कॉमन नीचे, इसलिए अपने L को नीचे लिए. अब यहाँ पर क्या है, 2m, यहाँ पर भी 2m है, यहाँ पर भी 2m, 2m कॉमन, ब्रैकेट में क्या रहेगा फिर, cx स्क्वायर प्लस cy स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर. ठीक है, 2m कॉमन था, L नीचे जो है वो कॉमन है, इसलिए L को नीचे लिया है. ब्रैकेट में रहेगा फिर cx स्क्वायर प्लस cy स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर. लेकिन ये जो है cx स्क्वायर प्लस cy स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इज नथिंग बट c स्क्वायर. अगर आप इक्वेशन नंबर 1 देखेंगे, इन इक्वेशन नंबर 1 c स्क्वायर इज नथिंग बट cx स्क्वायर प्लस cy स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर. और तो फिर इसको कैसे लिखने का फिर, 2m c स्क्वायर अपॉन l. तो दिस इज नथिंग बट द टोटल मोमेंटम. ठीक है, ये क्या होगा, ये टोटल मोमेंटम होगा एक मॉलिक्यूल के लिए, ना ओनली वन मॉलिक्यूल.
देखिए एक मॉलिक्यूल अगर आपने कंसिडर किया है तो उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, टोटल मोमेंटम, the total momentum will be 2 mc² upon L. Understand? Force due to collision of n molecules. अगर अपन n मॉलिक्यूल्स कंसिडर करते हैं, क्योंकि गैसेस में कितने मॉलिक्यूल्स है, n, यानी कि पता है कि कितने हैं, एक है, दो है, चार है, 10 है, ठीक है, 100 है, 200 है, कुछ भी पता नहीं। तो ड्यू टू द कोलिजन ऑफ n मॉलिक्यूल्स, n मॉलिक्यूल्स है इतना पता है अपने को, ठीक है। तो फोर्स ड्यू टू कोलिजन ऑफ n मॉलिक्यूल्स, तो क्या खाली क्या करना, इसको n से मल्टीप्लाई करना था, 2mnc² अपॉन l। अगर इसके पहले का इक्वेशन आप देखेंगे तो क्या था यहाँ पर, 2mc² अपॉन l। तो दी फोर्स ड्यू टू कोलिजन ऑफ n मॉलिक्यूल्स, तो इसलिए अपन ने इसको खाली n से मल्टीप्लाई किया है, 2mnc² अपॉन l। ये क्या हो गया, फोर्स ड्यू टू कोलिजन ऑफ n मॉलिक्यूल्स, ठीक है, फोर्स ड्यू टू कोलिजन ऑफ n मॉलिक्यूल्स। बट प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना, ये सबको पता है। प्रेशर यानी कि क्या रहता है, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। फॉर्मूला क्या लिखते हैं आप प्रेशर के लिए, P इज इक्वल टू F अपॉन A, राइट, है ना। प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया रहता है। तो फोर्स कितना था, यस, अभी अपने कैलकुलेट किए थे, फोर्स ड्यू टू कोलिजन ऑफ n मॉलिक्यूल्स कितना रहेगा, 2mnc² अपॉन l, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में ही क्या किया आपने, वी कैन से दैट सपोज, है ना, सपोज ए वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज एनक्लोज्ड, स्टार्टिंग में ही अपने कंसिडर किया है कि सपोज ए वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज एनक्लोज्ड इन ए क्यूबिकल वेसल, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने का आपने n, एंड मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल कितना रहेगा, m रहेगा, ठीक है। तो प्रेशर ड्यू टू फोर्स ऑफ एरिया कितना फिर, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, P इज इक्वल टू F अपॉन A यानी कि एरिया। तो फोर्स कितना है, 2mnc² अपॉन l, 2mnc² अपॉन l, और ये अपॉन A। तो इसको लिखा गया है प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, P इज नथिंग बट प्रेशर, P is equal to 2mnc² अपॉन l इंटू ये एरिया A, ठीक है, अंडरस्टैंड। सिंस एरिया ऑफ ए क्यूब, अब क्यूब जो है उसका एरिया क्या रहता है, अगर अपन एक ही फेस अगर कंसिडर किए तो l इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सीधे डायग्राम, ये डायग्राम देख लो, हाँ, कितने फेसेस है इसको, 6 फेसेस रहते हैं क्यूब को, ठीक है। अगर आपने ये अगर फेस कंसिडर किया है तो ये डिस्टेंस कितना, ये कितना है, l सेंटीमीटर, ये साइड एल सेंटीमीटर है, ये भी कितनी रहती है, एल रहती है। तो एक अगर अपन फेस कंसिडर करते हैं तो इसका एरिया क्या होता है, एल इंटू एल यानी कि एल स्क्वायर होता है। तो क्यूब को कितने फेसेस हैं फिर, 6 फेसेस, है ना, 6 फेसेस है क्यूब को। ये आगे का 4 पीछे का 2, ऊपर का 3, नीचे का 4, ये साइड का 5 और ये साइड का 6 फेसेस। तो एरिया ऑफ ए क्यूब इज हाउ मच, कितना हो जाएगा फिर एरिया ऑफ क्यूब, एक फेस का है एल स्क्वायर, तो 6 फेसेस का कितना होगा फिर, 6l²। अंडरस्टैंड, सिंस एरिया ऑफ ए क्यूब A इज इक्वल टू 6l²। ये क्या करने का अपने को, जहां पर इसके पहले का जो इक्वेशन था, ये यहाँ पर A था, है ना, एरिया A इज नथिंग बट द एरिया, तो इसके बजाय क्या रखने का फिर 6l² रख दो, 6l² रख दो। तो प्रेशर P इज इक्वल टू 2mnc² अपॉन ए के बजाय रखने का 6l² इंटू एल स्क्वायर इंटू एल यानी कि क्या होता है, एल क्यूब, है ना, एल स्क्वायर इंटू एल इज नथिंग बट एल क्यूब, 2mnc² upon 6l cube, but we know that
एल क्यूब इज नथिंग बट वैल्यूम। एल क्यूब यानी कि क्या रहता है, वैल्यूम रहता है, वी, जिसको अपन कहते हैं वी। तो ये जो है 6 एल क्यूब, इसके बजाय क्या रखेंगे फिर आप, वी रखेंगे। वी यानी कि वैल्यूम, पी यानी कि प्रेशर। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर ये क्या हो गया फिर, P इज इक्वल टू 2mnc², एल क्यूब के बजाय रखे अपने V, 6V। ये V की अगर आप साइड चेंज कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा PV, है ना। V जो है नीचे है, इसकी साइड चेंज कर दिया गया ऊपर। PV इज इक्वल टू 2mnc² अपॉन 6, बट 2/3 यानी कि हाउ मच, 2 का टेबल आता है, 2 का टेबल आता है, 2 1 ज़ा 1, 2 3 ज़ा 6, ये हो गया 1/3, ठीक, 1/3 mnc²। तो PV इज इक्वल टू 1/3 mnc²। समझ में आया क्या, 2/6 यानी कि 1/3, बाकी mnc² एज इट इज रख दिया अपने, mnc²। तो PV इज इक्वल टू 1/3 mnc²। तो ये PV इज इक्वल टू 1/3 mnc², या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और PV इज इक्वल टू 1/3 कैपिटल MN जो है उसके बजाय स्मॉल mn जो है, mn, इसके बजाय आप कैपिटल M भी लिख सकते हैं, इंटू c²। दिस इज काइनेटिक गैस इक्वेशन। ये जो है, ये क्या है, काइनेटिक गैस इक्वेशन है। ठीक है, अभी काइनेटिक गैस इक्वेशन में P यानी कि क्या रहता है, प्रेशर, V यानी कि वॉल्यूम, ठीक है, स्मॉल m यानी कि क्या था, व्हाट इज मीन बाय स्मॉल m, मास ऑफ मॉलिक्यूल यानी कि स्मॉल m। n यानी कि क्या रहता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहते हैं, और c यानी कि क्या रहेगा, वेलोसिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, तो दिस इज द काइनेटिक गैस इक्वेशन। ये जो है ना, ये काइनेटिक गैस इक्वेशन है, ये डेरिवेशन था इसका, काइनेटिक गैस इक्वेशन का। ये डायग्राम है, ये डायग्राम में क्या कंसीडर किया था, we can say that suppose a volume of a gas is enclosed in a cubical vessel। एक cubical vessel लिया है और उसमें कुछ वॉल्यूम है गैस का, जिसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने रहेंगे, n रहेंगे, और इनका मास कितना रहेगा, m रहेगा। एंड दिस मॉलिक्यूल्स मूव with different velocities in different directions, colliding with each other and with the wall of the vessel। So here that c जो है is the velocity of the molecule at any instant, and this velocity it may be resolved into 3 rectangular components, cx, cy and cz along x, y and z axis। वो कंसिडर किया था यहाँ पर। और उसके आगे का जो था उसमें कि मॉलिक्यूल जो है इट कैन स्ट्राइक ऑन द वॉल ए पर जाकर गिर जाता है, एंड इट विल बी रिबाउंस, और वापस आता है। ठीक है, तो दिस अबाउट दैट काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू 1/3 mnc², और वी में राइट PV इज इक्वल टू 1/3 कैपिटल M इंटू c²। कैपिटल M यानी कि m इंटू n, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और m यानी कि मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल। PV is equal to 1/3 mnc², और PV is equal to 1/3 mc²। This is the kinetic gas equation। ये क्या है, kinetic gas equation है। Any question? किसी कुछ क्वेश्चन है किसके बारे में?